आप सूबाई मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अब चूँकि पार्लियामेंट का हिस्सा है, बलूचिस्तान की जो मसाइल है ये हल क्यों नहीं हो? मतलब हम यहाँ भीख मांगने आए हुए? तब तक तो वहाँ पे मोबाइल सर्विस नहीं है। कि बलूचिस्तान के कितने लोग लगे हैं वफाक में, कि गुंजल है, टेंजिबल है, उसमें करप्शन भी है। सर एटमी बम धमाका हो तो हम बलूचिस्तान को यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हुकूक क्यों नहीं देते? अंग्रेज़ भी कहता है कि अनएलिनेबल राइट्स जो है आपका राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ। मुश्किलात कहाँ आ रही है, क्यों फंड्स रिलीज नहीं हो रहे? देखिए जी, बलूचिस्तान को समझते नहीं हैं। हम वफाक में बैठे हैं, सिस्टम के अंदर हैं, माने या ना माने हम गवर्नमेंट के हिस्सा भी हैं। 52 में अभी 8 माह गुजरने में हैं और हमें 10% उसका फंड्स भी नहीं दिए। हम पूरे पाकिस्तान में क्वेटा होटल की कैफे की एक चेन है। गुज़िश्ता जो इमरान खान के ऊपर जब वो क्रैकडाउन शुरू हुआ था और नवंबर में जिस तरह से मामला इधर होते रहे, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से पख्तूनों के ऊपर क्रैकडाउन था। क्वेटा होटल से बहुत सारे पश्तूनों को उठा लिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लबआज़ाज़ टीवी। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, कम उम्र में सूबाई मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अब पार्लियामेंट का हिस्सा भी है, नवाबज़ादा जमाल रहसानी साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर आप सूबाई मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अब चूँकि पार्लियामेंट का हिस्सा है, बलूचिस्तान की जो मसाइल है ये हल क्यों नहीं हो रहे, उसके और हल क्या है इसका? देखिए जी, सबसे पहले तो हम वफाक में बैठे हैं, सिस्टम के अंदर हैं, माने या ना माने हम गवर्नमेंट के हिस्सा भी हैं। तो गवर्नमेंट हमारे इनिशिएटिव्स को, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के इनिशिएटिव्स को सीरियस नहीं लेता। जब तक बलूचिस्तान को पीछे रखने का पॉलिसी हम तब्दील नहीं करते, तब तक बलूचिस्तान आगे नहीं जाएगा। तो इसके साथ साथ आज की अगर हम बात करें, 52 ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं फेडरल के, जो कि हमसे वादा किया गया था कि हम बलूचिस्तान को देंगे, और उस 52 में अभी 8 माह गुजरने में हैं और हमें 10% उसका फंड्स भी नहीं दिए। हमारे वज़ीर आला साहब ने वफाक को लेटर लिखी है कि सर मुश्किलात क्या आ रही है? सॉरी कत कलामी में, आप मुश्किलात कहाँ आ रही है, क्यों फंड्स रिलीज़ नहीं हो रहे? देखें जी, बलूचिस्तान को समझते नहीं हैं, ठीक है जी। फ़ंड्स रिलीज़ नहीं करते और समझते हैं कि बलूचिस्तान के नुमाइंदे यहाँ आके हम अपना भीख मांगते हैं। ऐसी बात नहीं, हम हक मांगते हैं। हाल ही में अगर आप देखें, छोटा सा बात है कि नेशनल स्टेडियम कराची के फ्लड लाइट्स हमें कोटा में दिए। मतलब हम यहाँ भीख मांगने आए हैं, हम अपना हक मांगने। अगर देना ही था तो आप फ्रेश लाइट्स हमें देते। तो इसी तरह अगर हम बात करें जॉब कोटास की, सारे खाली जाते हैं। हमें बताएं ना कि बलूचिस्तान के कितने लोग लगे हैं वफाक में, हमें बताएं ना कि हमें कितना फ़ंड्स दे रहे हैं। दौरे तो आते रहते हैं, वज़ीर आज़म साहब भी आते हैं, दौरा करते हैं, फिर कोई उसका अपडेट नहीं होता, कोई फ़ीडबैक नहीं होता। तो लिहाजा बलूचिस्तान को सीरियस लें। और मैं आपकी तवज्जो से बलूचिस्तान के नुमाइंदों को भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब बात आती है बलूचिस्तान की अमन की, बलूचिस्तान की तरक्की की, तो लिहाजा आप लोग यकजा हों, पार्टी से हट के यकजा हों। बलूचिस्तान के लिए हम यहाँ पे ना ही भीख मांगने आए हैं और ना ही हम यस मैन हैं। जब तक हम यहाँ पे यस मैन हैं तो बलूचिस्तान का कोई बेहतरी नहीं होगा। ये आप यस नहीं कर रहे तो इस वजह से मसाइल आ रहे हैं। तो ये यस और नो का जो बीच में गैप है कि यस, मैं इस मुराद से कह रहा हूँ कि जब भी कोई फ़ैसला आता है वफाक में बैठकर, हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं, मेजॉरिटी वो कहते हैं यस, और वहाँ हम ये नहीं सोचते कि ये पॉलिसी बिलफर्ज अगर इम्प्लीमेंट होता है, अगर वो चीज़ इनिशिएटिव वो लेते हैं, बलूचिस्तान के लोगों पर क्या गुजरेगा। अभी मैंने एक मिसाल, छोटी सी मिसाल आपको दी कि जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए हुए हैं, 10% से कम हमें फ़ंड्स मिले हैं। और अगर हम यहाँ खामोशी का इजहार करेंगे, हम कहेंगे जी वफाक समझती है ये बेहतर है तो वो कर ले, इसमें ये होगा कि वो तो मुतासर हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, और उसकी जो लागत बढ़ रही है वो भी बलूचिस्तान की आवाम के ऊपर एक बोझ आएगा। सर एक टेक्निकल, सॉरी आपका टाइम ले रहा हूँ, एक टेक्निकल इशू है कि मैं अपनी ज़ाती भाई की, मेरा छोटा भाई है वो बलूचिस्तान खुशदार में है, क्वेटा खुशदार में, उससे हमारे 3 महीनों में 2 महीनों में घर रब्ता होता है, तब तक तो वहाँ पे मोबाइल सर्विस नहीं है। तो ये गैप कैसे ख़त्म होगा? देखिए जी, हम समझते हैं कि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान का मसला जो है बहुत, मैं समझता हूँ कि कम्प्लेक्स्ड है।
कॉम्प्लेक्स के हिसाब से ये है कि गुंजल है, टेंजिबल है, उसमें करप्शन भी है, ठीक है जी, अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट भी है, जैसे आपने कहा खुजदार, ठीक है ना। हालांकि खुजदार एक बहुत बड़ा शहर है, बलुचिस्तान का देहात नहीं है, लेकिन इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पे नहीं है, रोड्स नहीं है। इसी तरह हमारा जो हल्का है मस्तूंग की तरफ जाएँ, थोड़ा 30-40 किलोमीटर ही दूर है क्वेटा से, हम सिर्फ डेवलप कर रहे हैं क्वेटा को, तो लिहाजा हमें चाहिए कि दूर दराज रिमोट एरियाज़ को भी डेवलप करें और साथ साथ उनके लोगों को, उनके शहरियों को भी, लोकल्स को भी ऑन बोर्ड लाएँ। सर एटमी बम धमाका हो तो हम बलूचिस्तान को यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हुकूक क्यों नहीं देते? देखिए जी, बुनियादी जो हुकूक है बलूचिस्तान शहरियों की, बिल्कुल अंग्रेज़ भी कहता है कि अनएलिनेबल राइट्स जो है आपका, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, वो भी अगर हम एक गरीब आदमी को छोड़ें, अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने भाई जो कि शहीद हुआ था उसको, वो इसीलिए शहीद हुआ था कि वो फ़र्स्ट एड किट नहीं मिला। उस टाइम मेरे ताया जो थे नवाब असलम रैसानी चीफ़ मिनिस्टर थे, तो अगर आपके चीफ एग्जीक्यूटिव के भतीजे के साथ ये होता है तो आप समझे कि आम आवाम किस चीज़ से गुजरता है। तो लिहाजा हम सबको एक पेज पे होना चाहिए, वफाक को, सूबे को, और ये जो पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं, ये जो ईगो क्लैशेस हैं, इनको छोड़ के आवाम के लिए और सूबे के लिए काम करना। सर आखिरी सवाल, चूँकि आपका डायरेक्ट ताल्लुक तो उन लोगों से नहीं है, लेकिन बहरहाल पूरी पाकिस्तान में क्वेटा होटल की कैफ़े की एक चेन है। गुज़िश्ता जो इमरान खान के ऊपर जब वो क्रैकडाउन शुरू हुआ था और नवंबर में जिस तरह से मामलात इधर होते रहे, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से पख्तूनों के ऊपर क्रैकडाउन था। क्वेटा होटल से बहुत सारे पश्तूनों को उठा लिया गया था, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये तो गलत है अगर किसी होटल से या किसी रेस्टोरेंट से किसी को बिना इल्ज़ाम, लासानियत और कौमियत की ज़बान, हाँ बिल्कुल कौमियत की ज़बान पर उठाया जाए, क्योंकि इससे मसला हल नहीं होगा, इससे मसला और बढ़ेगा। लोग अभी पठान लोग हैं जो पश्तो बोलते हैं, वो आपसे ज़्यादा नफ़रत करेंगे। तो लिहाजा जितने भी इक़दामात उठाते हैं उसके ऊपर सोचें, इनके आउटकम्स, वीकनेसेस, थ्रेट्स सोचें, फिर फ़ैसला करें तो बेहतर होगा जी। मैं अपनी तरफ से भी रसानी साहब को, अपने पश्तून भाइयों को की तरफ से रसानी साहब को गुजारिश करूं कि पार्लियामेंट में इस इशू को ज़रूर उठाएं कि क्वेटा होटल्स के ऊपर जिस तरह से क्रैकडाउन किया जाता है, तो इस हवाले से पार्लियामेंट में ज़रूर बात की। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।